हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो IBPS SOIT इंटरव्यू के लिए बेसिकली बनाया गया है। ये पार्ट 3 है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वाले वीडियो के अंदर बेसिकली नेटवर्किंग और इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। जो क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए हैं, कई बार इंपॉर्टेंट हैं जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर जो दें वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट दें, घुमा फिरा के आंसर ना दें, क्लियर दें। और आंसर ऐसा दें जो टॉपिक से रिलेटेड ही हो, टॉपिक से हटता हुआ या ऐसा आंसर ना दें जो टॉपिक से रिलेटेड ना हो या जो सफिशियंट ना हो उस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड किए गए हैं जो इंटरव्यू में कई बार पूछे गए हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आपकी नॉलेज लेवल को चेक करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज नेट न्यूट्रलिटी। ये वाला जो टॉपिक है ये 1-2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा, बेसिकली नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? नेट इक्वलिटी। नेट इक्वलिटी का मतलब क्या है कि जितने भी हैं, जो भी यूजर्स हैं, सभी को नेट एक्सेस की फैसिलिटी मिले। तो किया क्या था कि फेसबुक ने, हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे फेसबुक ने क्या एक इनिशिएटिव लिया था। एक उन्होंने एक पोर्टल बोल सकते हैं या एक वेबसाइट बोल सकते हैं या सर्च इंजन हम बोल सकते हैं या फिर एक ब्राउज़र बोल सकते हैं। एक ब्राउज़र लॉन्च किया था जो था आपका internet.org। तो internet.org उन्होंने लॉन्च किया। उसके अंदर किया गया कि 33 नंबर ऑफ वेबसाइट जो थी, उन वेबसाइट्स को उन्होंने उस ब्राउज़र के अंदर डाल दिया। तो अगर आप उस ब्राउज़र के थ्रू उन वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो आपको उन वेबसाइट्स के कोई भी चार्ज नहीं देने थे। अच्छा, नेट न्यूट्रलिटी का जो कंसेप्ट है वो ये कि काफ़ी सारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे नेट को लेके मतलब अवेयरनेस नहीं थी। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था ये था नेट इक्वलिटी को लेकर कि जितने भी लोग हैं वो नेट को अच्छे से एक्सेस कर पाएँ। अच्छा, यहाँ से जो बात थी ये बात चली गई ट्राई के पास में। मेन प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे आकर कि जो नेट न्यूट्रलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था, कुछ जो थे, जो सर्विस प्रोवाइडर वो नेट न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट में थे, कुछ जो थे वो नेट न्यूट्रलिटी के फेवर में नहीं थे। मतलब इस कॉन्सेप्ट को कुछ सपोर्ट कर रहे थे, कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट था इसमें ऐसा हम बोल सकते हैं कि जितने भी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए कंडीशन डाली गई कि वो अपने जो नेट के रिचार्जेज हैं वो रिचार्जेज को ऐसा कर लें कि उनको लोग एक्सेस कर पाएँ। क्योंकि जो रूरल एरिया जो होते हैं वहाँ पे या तो नेटवर्क होता नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी होती नहीं है, और अगर होती है तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो इसके अगेंस्ट जो लोग जाने वाले थे, जो सर्विस प्रोवाइडर थे, उनका कहना ये था कि वो अपने इंटरनेट के रिचार्जेस को ना ही तो किसी की वजह से कम करेंगे, ना ही वो अपनी कोई सी भी सर्विस फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। तो नेट न्यूट्रलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आप लोग एक बार गूगल पे जरूर देख लीजिएगा। ये तो इसका बेसिक है, ये आप आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज internet.org, हु ऑन दिस। अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया है कि internet.org जो है वो किसका था? फेसबुक का। और फेसबुक के सीईओ जो है उनका नाम अगर पूछा जाए आपसे तो मिस्टर मार्क जकरबर्ग है। डेवलपर भी वो इसके वही हैं, फाउंडर भी वो इसके वही हैं। तो आपसे अगर आंसर पूछ लिया जाए तो वो होगा मिस्टर मार्क जकरबर्ग। तो ये अगर पूछे कि internet.org क्या है, ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, हु ऑन दिस, तो ये फेसबुक का है। सबसे पहले स्टार्ट ये किया गया था केरला साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हैव यू हर्ड अबाउट गूगल प्रोजेक्ट लून, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। गूगल प्रोजेक्ट लून की अगर आपसे बात की जाए तो गूगल प्रोजेक्ट लून जो है ये था बेसिकली बलून्स का नेटवर्क, हॉट एयर जो बलून्स होते हैं आपके उनका नेटवर्क। इसके अंदर बेसिकली किया क्या गया था, जैसे मान लीजिए कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, जैसे बाढ़ वगैरह हुई, फ्लड वगैरह है, या फिर कुछ और हो जाता है, तो कई बार क्या होता है कि जो उस एरिया का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। तो गूगल ने क्या एक एक आइडिया निकाला है एक कि अगर ऐसे कोई एरियाज रहते हैं तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी उनकी नहीं मिल पाती है दूसरे उनसे, जितनी भी कंट्रीज है या फिर जो स्टेट वगैरह हैं, तो वहाँ का जब नेटवर्क डाउन हो जाता है तो ये बलून्स जो होते हैं ये आपके एटमॉस्फेयर में रहेंगे, ऊपर रहेंगे, वहाँ से आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। आइडिया इसके पीछे क्या था? इसके पीछे तो आइडिया ये था कि जो बलून्स होते हैं वो ऊपर जो रहेंगे एटमॉस्फेयर में, ये हवा में तैरते हुए रहेंगे। डायरेक्शन जो रहेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते रहते हैं। कुछ बलून जो होते हैं वो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, कुछ राइट टू लेफ्ट चलेंगे। वो एरिया जो कवर करते हैं ये, वो एक पर्टिकुलर एरिया को ये लोग कवर कर लेते हैं, ये बलून्स जो होते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिवाइसेज वगैरह होती है, आप लोग इसके बारे में एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट लून जो है ये गूगल का प्रोजेक्ट था।
इम्प्लीमेंट भी ये किया गया नेचुरल डिजास्टर के लिए, बेसिकली इसको बनाया गया था। एक स्पेशल टाइप का एंटीना यूज में लेना होता था, जिस एंटीना के थ्रू आप लोग जो इसकी इंटरनेट की जो एक्सेस है, इंटरनेट जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, इज ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव्स आर क्लाउड कंप्यूटिंग। आपसे पूछा गया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली जो है ये सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। हम लोग अगर बोले कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है हमारे डेटा को किसी सर्वर पे या किसी रिमोट लोकेशन वाले डेटाबेस में स्टोर कर देना, तो ये सिर्फ इसकी एक सिंगल सर्विस है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये सर्विस प्रोवाइड कराता है, ताकि आपको कोई ऐसा, जैसा एग्जांपल हम लें कि कोई सॉफ्टवेयर है जिसको आप परचेज नहीं करना चाहते, उसका आप ऑनलाइन वर्जन अगर आप यूज में लेते हैं, तो वो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही पार्ट है। आपसे पूछा गया है कि इस ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव्स आर क्लाउड कंप्यूटिंग, तो आप बोल सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग पूरा तो नहीं है, लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग की एक सर्विस है कि आप अपने डेटा को किसी सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं। मतलब आप अपने डेटा को ऑनलाइन किसी सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं, तो वो सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड जो है, इनकी अगर हम बात करें तो कनेक्शन लेस जो होता है वो तो वो वाला नेटवर्क है जिसके अंदर सिक्योरिटी जो होती है वो मैटर नहीं करती। कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो वाला नेटवर्क है जिसमें सिक्योरिटी भी रहती है, कनेक्शन एक स्टेब्लिश कर लिया जाता है। कनेक्शन लेस की अगर हम बात करें तो अगर ऐसे कोई नेटवर्क है, अगर इसमें डेटा पैकेट सेंड करना है, तो यहाँ पे कनेक्शन पहले स्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। जो डेटा पैकेट होगा वो सारे नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर्स हैं या कंप्यूटर्स हैं सब पे सेंड कर दिया जाता है। कनेक्शन ओरिएंटेड में पहले एक पाथ स्टेब्लिश किया जाता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, उसके बाद डेटा पैकेट को आगे सेंड किया जाता है। तो यहाँ तक का जो पार्ट था ये वाला पार्ट था। बेसिक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं 100% श्योर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये वाले क्वेश्चन हमको बताए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन जो है ये हर बार बेसिकली ये मान के चलिए कि इनमें से कुछ क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है व्हाट इज नेटवर्क। आपसे बेसिक क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि नेटवर्क क्या है, तो नेटवर्क का आप क्या बोलेंगे कि नेटवर्क जो है यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स को या कुछ नोड को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अच्छा, इसको अगर जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में दो मोबाइल है, ये दोनों नेटवर्क कहलाएंगे क्या? नेटवर्क ये तब कहलाएंगे जब इनको आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं या केबल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। अगर सिंगल इंडिविजुअल यूनिट है तो ये नेटवर्क अभी नहीं कहलाएंगे। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज ए नेटवर्क, और नेटवर्क क्या होता है कि कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स क्रिएट अ नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट जो होता है ये होता है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नेटवर्क का नेटवर्क जो होता है, जैसे ये मान के चलें कि कुछ कंप्यूटर थे जो आपस में हमने कनेक्ट किए, तो ये तो आपका बना नेटवर्क। अच्छा, ये वाला जो नेटवर्क है और एक ये दूसरा नेटवर्क है, अगर इन दोनों नेटवर्क को हम आपस में कनेक्ट करा देते हैं तो ये चीज़ इंटरनेट कहलाती है। मतलब नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, तो ये चीज़ कहलाएगी आपकी इंटरनेट, या फिर इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपसे पूछी गई व्हाट इज इंट्रानेट। इंट्रानेट की अगर हम बात करें, जैसे मान के चलें कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कुछ कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे कंप्यूटर्स आपस में अगर कनेक्टेड हैं, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये कहलाएगा इंटरनेट। मतलब बाहर से इंटरनेट कनेक्शन उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन यहाँ का ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ये प्राइवेट है, तो ये चीज़ कहलाती है इंटरनेट। बैंकों के अंदर जनरली इंटरनेट ही यूज में लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि बैंकों के अंदर जो नेटवर्क होता है वो कौन सा होता है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर जो होता है वो इंट्रानेट यूज में लिया जाता है बेसिकली। इंटरनेट जो है इसको ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है व्हाट इज एक्स्ट्रानेट। अच्छा, इस एग्जांपल को ऐसे समझिएगा जैसे ये वाला जो है ये एक इंट्रानेट है, ये वाला जो है ये एक इंट्रानेट है। इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि ये कोई सा भी एक इंस्टीट्यूट समझ लीजिए, या फिर कोई बैंक समझ लीजिए। ये बैंक 1 है आपका, ये वाला बैंक 2 है। तो यहाँ पे देखो होगा क्या कि इस वाले बैंक का खुद का प्राइवेट नेटवर्क है, इस वाले बैंक का खुद का प्राइवेट नेटवर्क है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम मान के चलें कि 500 किलोमीटर है। तो अगर ये पूरा का पूरा नेटवर्क प्राइवेट बना के रखना चाहे तो नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 500 मीटर केबल ये बिछा नहीं सकते हैं, या फिर 500 मीटर जो है, किलोमीटर जो है, यहाँ तक जो कम्युनिकेशन अगर ये रखना चाहें तो पर्टिकुलर एक सिंगल केबल तो इन लोगों के लिए होगी नहीं। तो ये लोग करते क्या है कि यहाँ पे है आपका इंट्रानेट, यहाँ पे है आपका इंट्रानेट, तो इन दोनों का कम्युनिकेशन करवाते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो अगर दो या दो से ज़्यादा इंटरनेट का कम्युनिकेशन करवाया जाए इंटरनेट के थ्रू, तो वो चीज़ कहलाती है आपकी एक्स्ट्रानेट। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट तीनों के अंदर डिफरेंस है। इंटरनेट जो है वो नेटवर्क का नेटवर्क है,
काफ़ी सारे नेटवर्क्स का एक सिंगल नेटवर्क है। इंट्रानेट की अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट नेटवर्क है, ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है, या फिर एक ऐसा नेटवर्क जो एक प्राइवेट पूरा कैटेगरी का है। एक्स्ट्रानेट की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रानेट होता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन के दो अलग अलग इंट्रानेट जो है उनको अगर आपस में कनेक्ट करवाया जाए तो वो इंटरनेट यूज में लेके करते हैं, तो ये चीज़ कहलाती है आपकी एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो होता है इसका सिंपल सा आप आंसर दे सकते हैं सेट ऑफ रूल्स। अगर आपसे आगे पूछा जाए तो आगे बताइए, लेकिन इतना इसका आंसर सफिशियंट है कि प्रोटोकॉल जो होते हैं ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। सेट ऑफ रूल्स मतलब कि वो रूल जो आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज कनेक्शन एंड कम्युनिकेशन। आपसे पूछा गया कि कनेक्शन क्या है और कम्युनिकेशन क्या है। अच्छा देखो, ये जो होता है इसके लिए आपसे एक एग्जांपल पूछा जाता है कि कोई एग्जांपल लेके बताइए आप कि कनेक्शन क्या होगा और कम्युनिकेशन क्या होगा। तो इसका एग्जांपल आप लोग ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने किया क्या कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे अगर आपने मिस कॉल किया तो वहां से एक कनेक्शन तो क्रिएट हुआ लेकिन कोई डेटा ट्रांसफर अभी नहीं हुआ। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन का एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मोबाइल पे आपने मैसेज सेंड किया। जहां पे मैसेज सेंड हुआ जिस रिसीवर को, उस रिसीवर ने एक मैसेज मतलब एक डिलीवरी रिपोर्ट सेंडर पे वापस से सेंड कर दी, तो एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुआ, तो ये चीज़ कहलाती है कम्युनिकेशन। कनेक्शन जो होता है वहाँ पे डेटा शेयरिंग नहीं होती, कम्युनिकेशन जो होता है वहाँ पे डेटा शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर कनेक्शन के अंदर डेटा शेयरिंग हो रही है तो वो ऑलरेडी कम्युनिकेशन हो चुका है। नेक्स्ट जो है वो है पूछा गया आपसे व्हाट इज डेटा ट्रांसमिशन मोड। डेटा ट्रांसमिशन की अगर हम मोड की बात करें तो ट्रांसमिशन मोड जो होते हैं ये बेसिकली आपके दो मोड हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो होता है ये वन वे होता है, मतलब जो डेटा ट्रांसफर होना है वो एक ही डायरेक्शन में होना है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, टीवी हुआ आपका, रेडियो हुआ, जो सेंडर होगा वो हमेशा सेंडर रहेगा, जो रिसीवर होगा वो हमेशा रिसीवर रहेगा। तो ये चीज़ तो कहलाती है सिंप्लेक्स। नेक्स्ट जो है आपका वो है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, एक फुल डुप्लेक्स हो सकता है। डुप्लेक्स का मतलब होता है दोनों डायरेक्शन में। हाफ डुप्लेक्स की अगर हम बात करें तो हाफ डुप्लेक्स जो होता है वो सेम टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे दोनों डायरेक्शन में डेटा सेंड नहीं कर सकता। अगर वो डेटा सेंड करेगा तो एक बार में एक ही डायरेक्शन में करेगा। जब डेटा पूरा सेंड हो चुका होगा उसके बाद दूसरी डायरेक्शन से डेटा रिसीव किया जा सकता है। मतलब इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी, जो जनरली यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट जो है आपका वो है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन से डेटा सेंड और रिसीव दोनों किया जा सकता है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है आपका मोबाइल कम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट, जो बेसिकली हम लोग यूज में लेते हैं। तो ये तो है आपके ट्रांसमिशन मोड। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है कहीं, क्योंकि कहीं जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा तीन टाइप के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। टाइप इसके दो ही होते हैं, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स। डुप्लेक्स जो है उसके फर्दर टू टाइप है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट जो होता है ये होता है वन टू वन, मतलब एक सिंगल डिवाइस से दूसरी डिवाइस सिंगल पे कोई डेटा सेंड किया जा रहा है तो वो होगा यूनिकास्ट। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने मेल सेंड किया है एक सिंगल पर्सन को तो वो यूनिकास्ट कहलाएगा। आपने अगर एक से ज़्यादा को भी किया है तब भी वो यूनिकास्ट ही होगा। क्यों? क्योंकि जो मेल सेंड किया गया है वो तो सिंगल सिंगल पर्सन को ही तो रिसीव हुआ है, तो जो सिंगल पर्सन है उसने आप ही की तरफ से तो मेल रिसीव किया। नेक्स्ट होता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट जो होता है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर होता है, मतलब डेटा शेयरिंग जो की जा रही है वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर की जा रही है। जैसे हम एक एग्जांपल लें कि लोकल एरिया नेटवर्क है, वहाँ पे किया क्या गया कि जितने भी कंप्यूटर्स थे उनके ऊपर डेटा शेयरिंग कर दी गई। वहाँ पे एक सिंगल डेटा था या फिर कोई सॉफ्टवेयर था वो सभी पे सेंड कर दिया गया, तो वो जो होगा वो एक लिमिटेड एरिया के अंदर ही आपका सेंड किया जाएगा। तो ये चीज़ कहलाती है मल्टीकास्ट बेसिकली। नेक्स्ट है आपका ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, यहाँ पे जो डेटा होता है वो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे डेटा को सेंड किया जाता है। इसका एग्जांपल जैसे हम लोग ले सकते हैं, जैसे टीवी हुआ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हुआ, जैसे हम लोग देखते हैं टाटा स्काई वगैरह है, डिश टीवी वगैरह है, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग ही होती है जनरली। रेडियो जो है एफएम रेडियो वगैरह, ये ब्रॉडकास्टिंग की कैटेगरी में हम बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो जो आपके रेडियोज है ये लिमिटेड एरिया के अंदर रहते हैं, एफएम रेडियो वगैरह की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग जो है ये है नेटवर्क में, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर पे आप लोगों ने लॉगिन करना चाहा जीमेल के अंदर, तो जीमेल में आप लॉगिन किया, आपने डाला www.gmail.com या फिर mail.google.com, आपने एंटर किया। जैसे ही वेब पेज ओपन हुआ आपने उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह डाली
और सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया, लेकिन आगे कुछ भी नहीं हुआ। तो बेसिकली क्या होता है कि फिशिंग के अंदर एक फेक वेब पेज जनरेट कर दिया जाता है ताकि यूजर्स की इन्फॉर्मेशन जो है उनको चोरी किया जा सके। तो फिशिंग जो होती है वो फेक वेब पेज के थ्रू किसी पर्सन की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन चोरी करने के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट अगर देखें व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव अटैक, ये जो है इस पे एक वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, तो आप देख सकते हैं। एक्टिव एंड पैसिव अटैक की अगर हम बात करें तो एक्टिव अटैक वो वाले होते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए, सामने वाले पर्सन की डिवाइस को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज में लिए जाते हैं बेसिकली। और वहां से मतलब कोई डेटा जो है, डेटा चोरी कर लिया, डेटा को बदल दिया गया, इन सारी चीज़ों के लिए एक्टिव अटैक होते हैं। पैसिव अटैक जो होते हैं, यहाँ पे डेटा को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, हार्मफुल कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे खाली डेटा मान लीजिए जैसे मॉनिटर कर लिया आपने डेटा को, डेटा कहाँ से आ रहा है ये चेक कर लिया है, डेटा कितना आया, कहाँ से आया, कब आया, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली। तो ये चीज़ कहलाती है आपके पैसिव अटैक की कैटेगरी में। वर्ड्स फर्स्ट वायरस नेम, वर्ल्ड का पहला जो वायरस है ये था क्रीपर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन स्टेटिक है, बेसिकली पूछ लिया जाता है। इंडिया का अगर पूछा जाए तो इंडिया का हैप्पी बर्थडे जोशी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी की अगर हम बात करें कि टोपोलॉजी का यूज क्या है, तो टोपोलॉजी जो होता है बेसिकली ये होता है स्टडी ऑफ अरेंजमेंट। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एरिया है, इसके अंदर कुछ कंप्यूटर्स आपके पास रखे हुए हैं, तो इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट किस तरीके से किया जाना है, ये चीज़ होगी आपकी टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी का यूज अगर आपसे पूछा जाए तो टोपोलॉजी जो होती है वही आपको कैपेबल बनाती है कि आप अपने कंप्यूटर्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से अरेंज करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाई मेश टोपोलॉजी इज बेस्ट। अच्छा देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपकी नॉलेज लेवल को चेक करने के लिए पूछा जाता है या फिर आपका आंसर देने के तरीके से पूछा जाता है कि मेश टोपोलॉजी बेस्ट क्यों है। वैसे देखा जाए तो मेश टोपोलॉजी बेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन ही आपसे ये पूछा गया है कि व्हाई मेश टोपोलॉजी इज बेस्ट। तो ये बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क कभी भी डाउन नहीं होता। क्योंकि जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे मान के चलें कि हमारे पास में 4 कंप्यूटर्स हैं, तो ये जो 4 कंप्यूटर्स होंगे ये आपस में एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे। मतलब हर कंप्यूटर के जो कनेक्शन होंगे वो बाकी के नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सारे कंप्यूटर से होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो टोपोलॉजी है ये कभी भी डाउन नहीं होता, ये नेटवर्क कभी भी डाउन नहीं होता। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया हाउ मेनी कनेक्शन डज ए सिस्टम और नोड हैज इन मेश टोपोलॉजी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेश टोपोलॉजी जो होती है उसके अंदर जो सिस्टम्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें एक कंप्यूटर के कितने नंबर ऑफ कनेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि n-1 कनेक्शन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10 कंप्यूटर का नेटवर्क है तो 10-1 9 कनेक्शन होंगे एक सिंगल कंप्यूटर के। अगर टोटल पूछ लिया जाए तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ कनेक्शन आपके निकल के आ जाएंगे 90। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे तो आपसे देखें तो आपसे पूछा गया व्हाट इज आईपी एड्रेसिंग, इज इट लॉजिकल और फिजिकल। आपसे पूछा गया आईपी एड्रेसिंग क्या है। तो आईपी एड्रेसिंग आप बेसिकली बता सकते हैं कि कंप्यूटर जो होता है वो अगर नेटवर्क में है तो हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। और बेसिकली ये कौन सी कैटेगरी में आता है, लॉजिकल। अगर आपसे पूछ लिया जाता है फिजिकल एड्रेस कौन सा होगा, तो वो होगा मैक। ये होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और ये बेसिकली होता किसका है, एनआईसी कार्ड्स का, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स का, डेस्कटॉप्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया हाउ मच टाइप ऑफ नेटवर्क्स आर देयर। नेटवर्क्स के टाइप कितने हैं। तो अगर ये टाइप की अगर हम बात करें तो बेसिकली तो 3 टाइप ही होते हैं आपके। एक होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपसे बोल दिया जाता है कि ओनली 3 टाइप ही होते हैं, कैसे ज़्यादा नहीं होते। तो देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेटवर्क के टाइप कितने हैं, तो आप क्वेश्चन में पहले यही बताइए कि बेसिकली तो 3 टाइप ही होते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 टाइप और जनरली यूज में ले लिए जाते हैं, जो होते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क और कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क जो है ये लैन का ही पार्ट बोल सकते हैं। पीएन जो है ये भी लैन का ही पार्ट है, लेकिन पैन के अंदर एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइसेस का नेटवर्क होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा सेंड कर रहे हैं, या 2 मोबाइल में आपस में डेटा सेंड कर रहे हैं, या अपने मोबाइल से कंप्यूटर में डेटा सेंड कर रहे हैं, तो ये 2 मोबाइल का या 2 कंप्यूटर्स का या 2 अलग अलग डिवाइसेस का जो कम्युनिकेशन होगा, ये जो नेटवर्क होगा ये कहलाएगा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो कैंपस एरिया नेटवर्क जो होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं, जैसे कॉलेज है, कॉलेज का एग्जाम्पल लें। कॉलेज में 10 लैब बनी हुई हैं, हर लैब जो है ये हम मान लीजिए सिंगल सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क माने, तो इन सबका जो कॉम्बिनेशन होगा ये कहलाएगा आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है इसका तो एग्जांपल हम लोग जानते ही हैं, केबल टीवी नेटवर्क्स जो होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का काम है। वाइड एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये होता है वर्ल्ड लेवल, कंट्री लेवल भी इसको बोला जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन को सिटी लेवल नेटवर्क कई बार बोला जाता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इंटरनेट इसका एग्जाम्पल निकल के आता है।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज एल टी, व्हाट इज वी ओ एल टी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आपको इसका आंसर कमेंट में लिख के बताना है, ताकि हमको पता लगे कि आप लोग वीडियोस जो देखते हैं कितना अवेयर रहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये ऐड करने के पीछे अभी सबसे बड़ा लॉजिक है, आपका फैक्टर जो है वो है जियो फैक्टर। जियो जब से आया है तब से ये वी ओ एल टी जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। एल टी और वी ओ एल टी मतलब 4G है, सबको पता होगा, तो 4G से रिलेटेड ही यहाँ पे देखा जाता है जनरली। तो कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या होता है एल टी, क्या होता है वी ओ एल टी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया व्हाट इज नैरोबैंड एंड ब्रॉडबैंड, विच वन इज बेटर एंड वाई। नैरोबैंड एंड ब्रॉडबैंड की अगर हम बात करें तो नैरोबैंड्स जो होते हैं इनकी स्पीड होती है बेसिकली kbps के अंदर। ब्रॉडबैंड जो होते हैं इनकी स्पीड्स होती है बेसिकली mbps के अंदर। ब्रॉडबैंड जो होता है उसकी स्पीड नैरोबैंड से नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा ही होगी। नैरोबैंड जो होता है उसकी स्पीड कम होती है, ब्रॉडबैंड जो होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। आपसे पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा बेटर है और क्यों, तो बेटर 100% श्योर है कि ब्रॉडबैंड ही होगा। ब्रॉडबैंड बेटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग दोनों की स्पीड ज़्यादा मिल पाएगी नैरोबैंड के कंपेरिजन में। और आजकल की बेसिक नीड ही यही है कि हमको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। नेक्स्ट अगर देखें तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फास्टेस्ट वायरलेस डेटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। फास्टेस्ट वायरलेस डेटा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जो है वो है लाईफाई, लाइट फिडेलिटी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है किसी में, और ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये होता है लाइट फिडेलिटी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हैव यू हर्ड अबाउट आर एफ आई डी चिप्स इन कार, व्हाट इज यूज ऑफ दैट। अच्छा, आर एफ आई डी चिप की अगर हम बात करें तो आर एफ आई डी चिप अगर आप लोगों ने देखी हो तो जो कार्स वगैरह होती हैं उनकी विंडशील्ड जो होती है, आगे वाला फ्रंट मिरर जो होता है उस मिरर पे एक चिप लगी रहती है आर एफ आई डी। अभी जो नई कार्स जो मतलब सेल हो रही हैं उन सब में लगी हुई आती है। अच्छा देखो, इसको लगाने के पीछे लॉजिक क्या है कि जो टोल बूथ वगैरह होते हैं, टोल टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो टोल टैक्स पे क्या होता है कि वहाँ पे मैनुअली अभी तक तो क्या है कि पूरा पार्ट मैनुअल है कि वहाँ पे आपको रुकना होगा और आपको वहाँ पे टोल टैक्स जमा कराना होगा, एक स्लिप आपको कटानी होती है। लेकिन किया क्या गया कि एक आर एफ आई डी चिप्स जो है इंडिया के अंदर ये लॉन्च कर दिया गया है वैसे, लेकिन इसको अभी वर्किंग में नहीं लिया जा रहा है, मतलब इसको यूज में नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि विंडशील्ड के ऊपर एक आर एफ आई डी टैग लगा हुआ होता है, एक आर एफ आई डी चिप होती है। तो वो आर एफ आई डी चिप जो है उसके अंदर देखो क्या होगा कि इंफॉर्मेशन रहती है व्हीकल की, आपका जो व्हीकल है उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो किया क्या जाना है कि आपका जो व्हीकल है उसकी स्पीड लिमिट एक सेट कर दी जाएगी कि आपको 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर स्पीड पे उस टोल बूथ से आपकी कार निकालनी है। वहाँ पे आर एफ आई डी डिटेक्टर्स लगे होंगे जो आपके विंडशील्ड पे जो आर एफ आई डी टैग लगा हुआ है उस टैग को रीड कर लेंगे, और उसके जो पैसे होंगे, जो पैसे आपको पे करने थे, वो ऑनलाइन डिडक्ट हो जाएंगे। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि आर एफ आई डी चिप्स जो है, आर एफ आई डी टैग जो है, टैग भी बोला जा सकता है, चिप भी बोला जा सकता है, कार के अंदर लगाया जाता है बेसिकली विंडशील्ड पे, और इसका यूज जो है वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये 90% लोगों से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम लोग जो बोले वही आंसर आपको देना है। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं, खुद के अकॉर्डिंग। अच्छा, आपसे पूछा गया है कि वाई बैंक नीड आईटी ऑफिसर, व्हाट इज देयर रोल इन बैंक्स। अच्छा, आपसे बोला गया है कि हम आपको क्यों लें, या फिर आईटी ऑफिसर की नीड क्यों होती है बैंक के अंदर। तो सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो होता है नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। सेकंड चीज़ जो होती है वो होता है बैकएंड प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब डेटाबेस वगैरह हुए, वेबसाइट्स वगैरह हुई, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह हुई, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड एप्लीकेशंस हुई, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कस्टमर सपोर्ट के लिए। आपसे पूछा गया व्हाट इज़ देयर रोल इन बैंक, तो रोल की अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक रोल जो आज के टाइम पे है कि आज का टाइम जो है वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट है इंटरनेट पे। तो मेन रोल जो है वो आईटी ऑफिसर्स का वो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, डेटाबेस हैंडलिंग से रिलेटेड हो सकता है, नेटवर्क मैनेजमेंट से रिलेटेड हो सकता है, नेटवर्किंग से रिलेटेड हो सकता है, कंप्यूटर का पूरा नेटवर्क है किसी भी बैंक का उससे रिलेटेड रोल हो सकता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वेबसाइट क्रिएशन का रोल हो सकता है, वेब एप्लीकेशन बनाने का रोल हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का रोल हो सकता है। तो ये सारे के सारे रोल हो सकते हैं। तो यहाँ तक का जो पार्ट था पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन जो थे ये नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन जो है वो अपलोड किए जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन यूज में इसलिए नहीं लिए गए, ज़्यादा अपलोड इसलिए नहीं किए गए क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है और फिर बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर
बाकी के क्वेश्चन भी हम लोग अपलोड करेंगे। ये वाला थर्ड पार्ट था, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करने की कोशिश की जाएगी। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा। पसंद अगर वीडियो आता है आपको तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।